फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे क्वेस कॉर्प लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अप्रैल 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 3.5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन इक्वली दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी इक्वली दिया है। और ये स्टॉक को देखो तो फिलहाल मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर भी दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 20 से 22% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए और स्टॉक प्राइस वाइज करेक्ट हुआ। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ और फोर्थ यहाँ पर हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था वो रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने के जो सीक्वेंस मिल रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर बॉटम लग गई है और अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का स्टॉक ने पहला कदम भी रख दिया हायर हाइज लगाकर। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हीट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे मार्किंग क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ क्लियर कट हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो RSI के लोअर लोज से तो यहाँ क्लियरली डाइवर्शन आप लोगों को दिखेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है वो अप साइड में शिफ्ट हुए हैं और वही एरिया से अगर आप RSI के लोअर लोज देखो तो वो डाउन साइड में शिफ्ट हुए और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिला है और दोस्तों ये जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिला है उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही हाई है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ मिला है। और दोस्तों ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है इसकी जो इनसाइड रेंज है ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों। ये तकरीबन 20 से 22% की है जो ये नेकलाइन के ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 22 to 20% अपसाइड देगा। और वो लिहाज से दोस्तों अगर स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट देखो तो 820 रुपीज़ का एक स्टॉक का अगला टारगेट आता है। और दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन के बाद नेकलाइन के ऊपर 2 कैंडल बन गई है और तकरीबन 5 से 6% नेकलाइन के ऊपर स्टॉक चल चुका है और इसका RSI भी अगर आप देखो तो 75 के आसपास है। तो पॉसिबल है दोस्तों RSI 84 के पास अगर पहुंचेगा तो ये एक रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक और साइडवे कंसोलिडेशन के अंदर जाएगा। तो दोस्तों अगर आप वेट करो और नेकलाइन के पास अगर स्टॉक आपको आता हुआ मिले तो दोस्तों सीधा नेकलाइन पे बाई नहीं करना है। अगर नेकलाइन को रिटेस्ट करने आए, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर अगर पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न अगर नेकलाइन के पास मिले तो वो एंट्री परफेक्ट रहेगी और आपका स्टॉप लॉस ये लोअर स्विंग होना चाहिए और ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। तो वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो ना तो मिनिमम 1:2 1:3 का मिलेगा जो काफ़ी बेहतर रहेगा। और यहाँ पर अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नेकलाइन की ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसकी लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप रखते हो तो भी दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर रहेगा। तो भी अगर आप देखो तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना है, वो भी तकरीबन 1:2 या 1:1.75 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आसानी से बन रहा है। लेकिन जैसा मैंने बोला था कि कल पॉसिबल है कि एक डोजी कैंडल बने अपसाइड में अगर स्टॉक जाएगा और समझो कि RSI 85 पहुंच गया तो फिर वो एक रेजिस्टेंस फेस करके वो नेकलाइन के पास स्लोली रेड ग्रीन या रेड जैसी कैंडल छोटी छोटी बनाकर नेकलाइन को रीटेस्ट करने आएगा और वो रीटेस्ट करने के बाद वहाँ पर पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करना है और वो पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न अपसाइड में ब्रेकआउट हुई उसके बाद तुम्हारी एंट्री होनी चाहिए। ये सिर्फ आप लोगों को अच्छी खासी एडवाइस के लिए कैसे एंट्री लेना है। और दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड
स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड गया और वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया तो दोस्तों यही एरिया स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। थैंक यू।